गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है s अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें एल इनवर्स निकालना है। जब भी मैंने एल इनवर्स और पार्शियल फ्रैक्शन का, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाऊंगी लेक्चर नंबर 21 से। इस पूरे एस के फंक्शन का मुझे एल इनवर्स निकालना है। तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर एस में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब कभी भी आपका एस का फंक्शन दिया है और उसका एल इनवर्स निकालना है और डिनोमिनेटर एस में 4th डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। देखिए उसके क्या फैक्टर आ रहे हैं, उसके बाद हम उसमें क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसके पहले भी जो मैंने लेक्चर कराया है 19 लेक्चर, उसमें भी मैंने डिनोमिनेटर एस में 4th डिग्री का पॉलिनोमियल था। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन नंबर 1 स्टार्ट होता है। आप s की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 इसको आप फैक्टराइज करोगे। जब भी 4th डिग्री का है पॉलिनोमियल तो s की पावर 4 कांस्टेंट को बगल में लिखिए और एस स्क्वायर को थोड़ा दूर कर दीजिए। इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे। हमेशा याद रखिए 4th डिग्री में s की पावर 4 और उसके बगल में जो कांस्टेंट है उसको लेंगे, एस स्क्वायर को दूर कर देंगे। अब s की पावर 4 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए तो एस स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 को लिखेंगे। क्या चीज हम ऐड करें कि ये प्लस का होल स्क्वायर बन जाए, तो a का स्क्वायर a फिक्स हो गया दैट इज एस स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर b फिक्स हो गया दैट इज 1। तो 2 इंटू a इंटू b, इतना आपने ऐड किया तो इतना ही आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। और जो एस स्क्वायर है उसको आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, उसको नहीं आप वो करिए, एडजस्ट मत करिए। अब यहां से यहां तक एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। और ये 2s स्क्वायर है, इसमें से एस स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस एस स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस आना चाहिए। अब ये पूरा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये पूरा ए का स्क्वायर माइनस एस जो है वो बी का स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, एक बार ए प्लस बी और दूसरे बार में दिस इज ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वाड्रेटिक में स्प्लिट हो गया। इसका मतलब है s की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज एस स्क्वायर प्लस एस को बगल में लिख दे रही हूं प्लस 1 और इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। मतलब s की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीपल, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसका इंटू करेंगे तो आपको LHS ही ऑब्टेन्ड होगा। दैट मीन्स दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म। अब आप जब आपका जो डिनोमिनेटर है 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मल्टीपल में स्प्लिट हो गया, तब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे लेट एफ एस इज इक्वल्स टू क्या है, एस अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड एल इनवर्स ले लीजिए। तो एल इनवर्स एफ एस हो गया और एल इनवर्स एस अपॉन एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आपने जो फैक्टराइज किया है उस फॉर्म में लिखिए, ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या आएगा, यहां लिख रही हूं मैं एल इनवर्स एफ एस, एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू, क्योंकि जिस फॉर्म में दिया उसका एल इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, एल इनवर्स एस अपॉन डिनोमिनेटर किस में स्प्लिट हुआ, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और इंटू दूसरा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, इसमें स्प्लिट हो गया।
और ये पूरा बिग ब्रैकेट, इसको 1 नंबर डालिए क्योंकि अभी ये स्प्लिट तो हो गया है आपका, लेकिन उसके बावजूद डिनोमिनेटर स्प्लिट तो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इसका एल इनवर्स निकाल पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीपल है किसका, 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर का। लेकिन अगर ये प्लस में आ जाए दोनों तो इसका आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, एल इनवर्स। तो इसको 1 नंबर डालिए क्योंकि इसका भी अभी एल इनवर्स नहीं निकल पाएगा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसका हम एल इनवर्स नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर इनके बीच में प्लस आ जाता है, ये जो 2 डिनोमिनेटर इनटू में है, अगर ये डिनोमिनेटर के बीच में प्लस आ जाता है 1 अपॉन करके या प्लस 2 अपॉन करके, तो इसका एल इनवर्स आराम से निकल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, प्लस में लाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो लिखिए यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर होते डिनोमिनेटर में, मैंने आपको स्टार्टिंग 11th लेक्चर में पढ़ाया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी। 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर डिनोमिनेटर में मल्टीपल में है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे स्प्लिट करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर प्लस बी तक हो गया तो अगला कांस्टेंट सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। इस तरीके से हम स्प्लिट करते हैं। तो सेम हम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, x नहीं लिखेंगे, आप s लिखेंगे, ए एस प्लस बी अपॉन कोई एक फैक्टर को ले लीजिए, तो मैं प्लस वाला ले ली, b तक हो गया तो सी एस प्लस डी अपॉन जो माइनस वाला फैक्टर है उसको ले लिए। इसको 2 नंबर डालिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी में आप एबीसीडी की वैल्यू रखेंगे। तो ये जो आपका गिवन जो है ये एस अपॉन ये वाला पार्ट जो है वो सम ऑफ 2 लीनियर सम ऑफ 2 सिंपल फ्रैक्शन में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको मैंने नंबर डाल दिया 2। अब इसको सॉल्व करिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन है, अब इसको सॉल्व करिए। तो हमेशा याद रखिए यहां जो डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर यहां आएगा और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 ऊपर एस, यहां एलसीएम आएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, ए एस प्लस बी के नीचे प्लस वाला है तो ए एस प्लस बी में माइनस वाले का इनटू होगा, ये हो गया माइनस वाले का इनटू, और सी एस प्लस डी है उसके साथ उसके अपॉन में माइनस वाला फैक्टर है तो प्लस वाले का इनटू होगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा है उसको अच्छे से उतार दीजिए। एस इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी और इनटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 प्लस सी एस प्लस डी और इंटू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। इसका नंबर डालिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब आपको एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। तो कितने टर्म है आपके पास, 2 टर्म है, एक एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और दूसरा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। दोनों को अलग अलग जीरो करिए। जब आप एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 को जीरो करेंगे तो एस की 2 इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी हमें, और इमेजिनरी वैल्यू को हम नहीं लेते। एबीसीडी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये 2 फैक्टर जो हैं ये दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे 2 इमेजिनरी वैल्यू आएंगी एस की। सेम इसको भी जब इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एस की 2 इमेजिनरी वैल्यू आएगी, दैट मीन्स एस की 4 इमेजिनरी वैल्यू आएगी। चारों इमेजिनरी वैल्यू को आपको छोड़ देना है। इमेजिनरी वैल्यू के हेल्प से आप एबीसीडी नहीं निकालोगे, एस की अगर रियल वैल्यू आएगी उसी के हेल्प से आप एबीसीडी निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक भी एस की रियल वैल्यू नहीं आ रही, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके राइट साइड को प्रॉपरली इनटू करिए। प्रॉपरली इनटू मतलब यहां पर 2 ब्रैकेट है और यहां पर 2 ब्रैकेट है, इनटू करिए, उसके बाद उसको अरेंज करिए
कैसे, एस क्यूब के कोफिशिएंट को अलग करिए, देन एस स्क्वायर, देन एस, देन कांस्टेंट, और उसके बाद दोनों साइड को कंपेयर करके हम एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एएस का पूरे में इंटू कर रही हूं, एएस क्यूब माइनस एएस स्क्वायर प्लस एएस। अब अगला बी का बीएस स्क्वायर माइनस बीएस प्लस बी हो गया। अब नीचे कर रही हूं, स्पेस नहीं है, सी एस का एस स्क्वायर में सी एस क्यूब प्लस सी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस डी, ऐसा हो गया। अब एस क्यूब के कितने कोफिशिएंट है, 2, तो क्या आएगा, एस क्यूब के 2 टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट आएगा ए प्लस सी। एस स्क्वायर 1 2 3 एंड 4, एस स्क्वायर के 4 है, माइनस ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी। इसके बाद एस, ये एस ये एस ये एस ये एस, तो क्या आ रहा है, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और कांस्टेंट कौन है, तो बी और डी बचा है, प्लस बी प्लस डी। ये हो गया अरेंज, एस क्यूब एस स्क्वायर एस देन कांस्टेंट, और यहां पर क्या आपका कुछ नहीं, मतलब आपका 0 एस क्यूब है प्लस 0 एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 0। एस क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, एस का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 0। तो कंपेयर करिए एस क्यूब एस स्क्वायर एस और कांस्टेंट्स को कंपेयर करिए। तो मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं, ये देखिएगा। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं ताकि हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाए और उसके हेल्प से ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो आपका क्या वो हो रहा है, क्या कोफिशिएंट कंपेयर हो रहा है, यहाँ पर एस क्यूब का कोफिशिएंट देखिए ए प्लस सी, और एलएचएस में एस क्यूब का कोफिशिएंट 0, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। यहां पर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, एस का कोफिशिएंट वहां पर क्या है, ए माइनस बी प्लस सी और प्लस डी है, और यहां पर एस का कोफिशिएंट 1 है, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, और यहां पर 1 है। कांस्टेंट कौन है, बी प्लस डी, और यहां कांस्टेंट 0। इन चारों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकालनी, तो यहां से सी निकाल लीजिए माइनस ए, और यहां से डी निकाल लीजिए माइनस बी। इन दोनों को ले जाकर मिडिल के 2 में रखिए। तो सबसे पहले ये वाले में रख रही हूं, माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। माइनस ए एज इट इज, बी एज इट इज, सी की जगह माइनस ए और डी की जगह माइनस बी, और इज इक्वल्स टू 0। बी और बी कैंसिल हुआ, माइनस 2a इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 0। a 0 है चूंकि c की वैल्यू माइनस ऑफ a है, a अगर 0 है तो c भी क्या हो जाएगा, 0। a की वैल्यू 0 मिली, c की वैल्यू 0 मिली। अब सेम ये वाले इक्वेशन में bd रखिए, c और d रखिए, सॉरी c और d, a माइनस b प्लस c प्लस डी इज इक्वल्स टू 1। यहां लिख देती हूं, a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1। a माइनस बी को छोड़िए, c की जगह माइनस ए और d की जगह माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। a और a कैंसिल, प्लस ए माइनस ए, माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये b की वैल्यू। अब b इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 यहां रखिए, तो d की वैल्यू आएगी 1/2, क्योंकि d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b है। तो देखिए ac 0 आ रहा है, c 0 a 0, b माइनस 1/2 और d की वैल्यू 1/2। a b c d चारों कांस्टेंट आ गए। अब इन चारों कांस्टेंट को ले जाकर कहां पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो मैं यहां लिखूंगी, और ये वाले को मैं नहीं मिटाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी ये वाले में। तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको, सब्स्टिट्यूटिंग ए बी सी डी, सब्स्टिट्यूटिंग ए बी सी डी इन
टू में रखिए, दिस इज 2 क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 एंड अनदर एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए 0 है, 0s प्लस बी माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 अपॉन प्लस वाला फैक्टर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस सी 0 है, डी की वैल्यू 1/2, तो 1/2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1, इसका नंबर डाल दीजिए 4। अब इस 4 को ले जाकर, मतलब आपका ये वाला जो है एस अपॉन दिस, इट इज स्प्लिटेड इनटू दिस, ये देखिए इनके बीच में प्लस आ गया, ये इनटू में था अब ये प्लस में आ गया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब इस वैल्यू को 4 के आरएचएस को ले जाकर कहां पर रखिए, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उसका एल इनवर्स हम नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में थे और वो भी इनटू में थे। अब इनके बीच में प्लस माइनस आ गया तो इसका एल इनवर्स निकल जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग 4 इन इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1। तो अब मैं ये वाले पोर्शन को मिटा रही हूं, हमको लिखना है कि सब्स्टिट्यूटिंग 4 को हम किस में ले जाकर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। उसके बावजूद बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलिए, सब्स्टिट्यूटिंग 4 in 1, एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एल इनवर्स, ये पूरा का पूरा स्प्लिट हुआ है, ये रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूं, -1/2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 प्लस 1/2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1। 4 की वैल्यू को मैंने रख दिया ले जाकर। अब ये दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में प्लस है और दोनों के आगे एल इनवर्स है, तो सबसे पहले लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। क्या होगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन -1/2 बाहर, एल इनवर्स किसका एल इनवर्स, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 इसका एल इनवर्स प्लस 1/2 एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 हो गया। -1/2 को छोड़ा, अब इसका एल इनवर्स डायरेक्टली निकलेगा क्या, देखिए, तो डिनोमिनेटर को देखिए, मैंने हमेशा बोला है जब भी आपको एल इनवर्स निकालना है डिनोमिनेटर देखिए, अगर एस स्क्वायर प्लस 1 होता, सपोज ये मैंने मिटा दिया, तो ये साइन टी का फॉर्मूला हो जाता, लेकिन यहां पर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 है, एस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इंक्लूडिंग विद एस ऑल्सो। तो इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें मैंने कराया कि जब भी डिनोमिनेटर एस में क्वाड्रेटिक है और साथ ही साथ एस अगर मौजूद है तो हम उसको होल स्क्वायर बनाते हैं। तो अब इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका एल इनवर्स निकल पाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इसको लिखो एस का स्क्वायर, एस को यूज करेंगे होल स्क्वायर बनाने के लिए, प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए फिक्स हो गया, ए का स्क्वायर एस, बी ऐसा क्या लाए कि एस बन जाए, हमको इसी को एडजस्ट करना है, तो 1/2 दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर आप ऐड करोगे और 1/2 का स्क्वायर आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, और प्लस 1 जो है वो आपका एज इट इज। फिर अब आप अगले वाले को भी सेम करना है, प्लस 1/2 एल इनवर्स, डिनोमिनेटर एस में क्वाड्रेटिक है, इसको भी हमको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एस का स्क्वायर माइनस है यहां पर इसलिए -2 इंटू ए फिक्स हो गया, हमको एस लाना है, बी ऐसा क्या लेके एस बन जाए, तो 1/2 दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर हमने ऐड किया है और 1/2 का स्क्वायर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट प्लस 1 को रहने दीजिए। अब -1/2 बाहर, एल इनवर्स 1 अपॉन यहां से यहां तक s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर। यहां पर आपका आ रहा है 1 - 1/4 बच रहा है, 1 - 1/4, 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा, वो भी प्लस साइन के साथ, तो
तो आपका कितना आएगा, +3/4 आएगा सब्ट्रैक्ट होकर, प्लस 1/2 L इनवर्स, ये यहां से यहां तक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये इस तरीके से बन गया s माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और ये 1 माइनस कितना है, 1/4 है, ये 1 माइनस 1/4, तो ये भी आपका +3/4 ही बनेगा। ये हो गया पूरा ब्रैकेट क्लोज। अब 3/4 देखिए, ये तो आपका पूरा s प्लस 1/2 का फंक्शन है और ये s माइनस 1/2 का फंक्शन है, तो इसमें आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एस स्क्वायर नहीं है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, ये s प्लस 1/2 है, मतलब ये पूरा s प्लस हाफ का फंक्शन है और ये पूरा s माइनस हाफ का फंक्शन है। तो इसमें आपको पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ये साइन कॉस के फॉर्मूले में चेंज होगा। अगर सिर्फ एस स्क्वायर प्लस होता, अभी मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगी, होल स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर, और उसको भी तो मैं यही मिटा के लिख रही हूं, 3 है तो इसको मैं लिखूंगी √3, और 4 है तो मैं उसको लिखूंगी /2, तो √3/2 का मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आता है, इसको भी √3/2 का स्क्वायर बना दिया। अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब इसका एल इनवर्स निकलेगा, लेकिन ये पूरा s प्लस 1/2 का फंक्शन है और वो s माइनस 1/2, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये पूरा s प्लस 1/2 का फंक्शन है। तो आप पहले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाइए, उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एल इनवर्स निकालेंगे, ताकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए। तो ये देखिए, एल इनवर्स fs इज इक्वल्स टू -1/2 मैंने छोड़ा, e की पावर +1/2 है तो e की पावर -1/2t आएगा। L इनवर्स 1/, जहां जहां s प्लस 1/2 है वहां s लिख देंगे, तो s स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, इसमें भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये किसका है, s माइनस हाफ का, तो e की पावर 1/2t होगा। L इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस √3/2 उसका स्क्वायर, बिग ब्रैकेट, प्लस 1/2t लिखेंगे, और इसमें माइनस क्योंकि प्लस है यहां पर, और वहां माइनस इसलिए प्लस। अब देखिए 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मुझे पता है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ऊपर ए होना चाहिए, मतलब √3/2 ऊपर होना चाहिए, तब ये साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो √3/2 का न्यूमरेटर में इंटू करिए और √3/2 का डिनोमिनेटर में इंटू करिए, तो -1/2 और इंटू √3/2 का डिनोमिनेटर में इंटू हो गया, e की पावर को रहने दीजिए, एल इनवर्स न्यूमरेटर में भी √3/2 का इंटू एस स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, प्लस नीचे लिख रही हूं 1/2 इंटू, इसमें भी √3/2 का इंटू क्योंकि सेम है, e की पावर 1/2t, एल इनवर्स कितना है, √3/2 का न्यूमरेटर में एस स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब ये साइन 80 का फॉर्मूला हो गया, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहां पर ये √3/2 है, a/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80, लेकिन a कौन है, √3/2, और ये 2 कैंसिल, -1/√3 e की पावर -1/2t, और ये आ गया आपका साइन √3/2t में कन्वर्ट हो गया, प्लस 1/√3 आया, 2 कैंसिल, e की पावर 1/2t साइन √3/2t में कन्वर्ट हो गया, ये साइन 80 का फॉर्मूला। अब चाहे तो इसको और एडजस्ट कर सकते हैं, कई बार आप यहां छोड़ सकते हैं। अगर आपको बोलता है कि आप इसका सिर्फ एल इनवर्स निकालिए, तो ये मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन कई बार इसका आंसर हाइपरबोलिक के फॉर्म में प्रूफ दैट करके देता है। ये आ गया एल इनवर्स एफ एस, ये यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपका
ये पूरा प्रूफ दैट के साथ आया और इसका प्रूफ दैट का पार्ट दिया है RHS, तो ये हाइपरबोलिक के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। मैं इसको आगे थोड़ा सा अरेंज करना बता रही हूँ, और अरेंज सिर्फ तभी करेंगे जब आपको उसमें एल इनवर्स, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको आंसर दिया रहेगा, वो प्रूफ करके लाना रहेगा, तब आप एडजस्ट करिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट, आप यहां छोड़ सकते हैं। तो यहां देखिए, अब इसको आगे और सॉल्व कर रही हूं। एल इनवर्स FS क्या कॉमन दिख रहा है, 1/√3 साइन, 1/√3 साइन, तो क्या कॉमन निकलेगा 1/√3, ये कॉमन है दोनों में, दो टर्म है, साइन √3/2t कॉमन, क्या बचेगा यहां पर e की पावर 1/2t और माइनस e की पावर -1/2t, ये बचा, यहां पर ये बचेगा और माइनस दिस। अब ये साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो सकता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है। अगर यहाँ 2 थीटा है 2 थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा होगा। तो बस इसमें अपॉन 2 की जरूरत है, तो 2 का मैंने डिवाइड किया और 2 का मैंने इनटू किया, तो 2/√3 साइन √3/2t, और ये e की पावर 1/2t, बीच में माइनस, e की पावर -1/2t डिवाइडेड बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक 1/2t का फॉर्मूला है। तो साइन हाइपरबोलिक 1/2t में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस है तो साइन होता है, एल इनवर्स FS, ये रहा FS का एल इनवर्स। चाहे तो आप हाइपरबोलिक के फॉर्म में ला सकते हैं, अदरवाइज आप ई के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया लेक्चर नंबर 20। अब लेक्चर नंबर 21 में मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।